अस्सलाम वालेकुम जी। काश्तकार भाइयों, आइए बात करते हैं कि गंदम में जो है वो सिट्टा और जो झंडा पत्ता होता है, यानी जो फ्लैग लीफ होता है, आया उसका जो फ़ासला होता है, अगर वो ज़्यादा हो जाए या उसमें कमी पेशी हो जाए, तो क्या वो हमारी पैदावार में नुकसान का बायस बनता है या पैदावार में कमी का बायस बनता है? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत अहम वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो काश्तकार भाई, सबसे पहले तो बात ये होती है कि जब हमने काश्त करनी होती है ना, तो महकमा ज़राअत बता रहा होता है आपको कि ये वाली अक़साम अगेती लगाएँ, ये दरमियानी लगाएँ, ये पिछेती लगाएँ। तो सबसे पहले याद रखें, आपने जो अक़साम बताई जाती हैं उस वक़्त वही काश्त करनी होती हैं। अब दूसरा मरहला आता है, हमने काश्त किया, अच्छी खादें डाली, हमारी जितनी टिलरिंग होगी, जितने शगुफ़े होंगे, उतने ही सिट्टे निकलेंगे। वो मरहला भी हमने कामयाबी से अगर अच्छा कर लिया है, अपनी जो खादें हैं मुनासिब दी हैं, बुरान इस्तेमाल किया है, सल्फ़र इस्तेमाल किया है, दीगर जो है हमने तमाम जो लवाज़मात पूरे किए हैं, बर वक़्त पानी भी लगाया है, तो अब हमने कौन-सी गलती कर दी है जिसकी वज़ह से ये मसला बन सकता है। तो काश्तकार भाइयों, आइए चलते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। काश्तकार भाइयों, याद रखें कि महकमा ज़राअत की तरफ से और दीगर माहिरीन की तरफ से यही आपको बताया जाता है कि यूरिया खाद जो है आपने कोशिश ये करनी है कि 60 दिन के अंदर जो है मुकम्मल करनी है। यानी इसकी जो डोज़ें हैं, उसकी जो तरतीब है आपने 60 दिन के अंदर जो है मुकम्मल करनी होती है। एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि गंदम में जब गोब की हालत होती है, जब 60-70 दिन के बाद गोब की हालत शुरू हो जाती है, यानी नाली के अंदर जब वो सिट्टा बनना शुरू हो जाता है, तो उससे पहले-पहले आपने जो है वो एक तो उसको इस्तेमाल करना होता है यूरिया को। बाकी आप देख सकते हैं कि जो गंदम के पौधे के ऊपर ये देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, सबसे ऊपर वाला जो पत्ता होता है उसे झंडा पत्ता कहते हैं, ये वाला। तो अब ये देखें कि झंडे पत्ते का ये फ़ासला जो है ना सिट्टे से, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो देख सकते हैं ये तकरीबन 1 फुट, डेढ़ फुट के करीब हो चुका है। तो अब बात ये करेंगे कि याद रखें कि जितनी भी खुराक होती है ना, बाद में आपने अगर फ़ोलियर स्प्रे कोई किया हुआ है या इसके ऊपर फ़ोलियर स्प्रे आपने की थी, क्लोरोफिल का अमल है, फोटोसिंथेसिस का अमल है, वो तमाम इन पत्तों के अंदर से होकर जो है वो सिट्टे को जो है वो मुहैया होता है। यानी जितनी भी खुराक होती है वो इन पत्तों ने बनानी होती है, और पत्तों के अंदर जो है वो जितनी भी खुराक है वो नाली के ज़रिए से जो है सिट्टे को जाती है। तो अब होता ये है कि हम करते क्या हैं कि अगर यूरिया इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं, अगर टेम्परेचर की वजह से भी बाज़ हो जाता है कि ये सिट्टा और जो पत्ता है ये फ़ासला ज़्यादा कर लेते हैं। तो इससे होता ये है कि सिट्टे को जितनी भी खुराक मुहैया होती है, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इसके इस सिट्टे के अंदर जो है वो इसका फ़ासला जो है वो झंडे पत्ते से कम है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक पौधे के ऊपर जो है वो जो सिट्टे कुछ ऐसे भी होते हैं, इनका फ़ासला कम भी होता है, कहीं का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तब होना ये चाहिए, ये फ़ासला मुनासिब होना चाहिए। अब यहाँ पर 2-3 इंच का फ़ासला है, तो आप ये बताएँ कि क्या जो कम फ़ासले वाला पत्ता होगा, वो खुराक अच्छी तरह से सिट्टों को पहुँचाएगा, या फिर जिसका फ़ासला 1 डेढ़ फुट है, वो पहुँचाएगा? तो काश्तकार भाई, यही वो बात है जो आपको समझाई जाती है। एक तो यूरिया का इस्तेमाल ये होता है कि अगर आप ज़्यादा करते हैं तो कद लंबा हो जाता है। तो कद लंबे के साथ-साथ ये फ़ासला भी बढ़ जाता है। ये नोड का जो फ़ासला है ये बढ़ता जाएगा, और पत्ता जो है वो सिट्टे से दूर होता जाएगा। तो अब एक तो ये गंदम गिरेगी, दूसरा इसके ऊपर बीमारियाँ ज़्यादा आएँगी, ठीक है जी? तो आपकी खाद भी ज़ाया होगी। उसके साथ-साथ ये आप आज नोट कर लें कि जितना सिट्टा झंडे पत्ते से दूर होगा, उसके अंदर जो है वो दाने जो हैं वो जितनी मर्ज़ी खुराक आप दे लें। देखिए, नाल के अंदर तक आपने खुराक देनी होती है, ये गोँफ की हालत तक आपने खुराक देनी होती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि मुनासिब खुराक दें, जो यूरिया आपने इस्तेमाल करनी है। बाकी जो खादें होंगी ऐसी, हम आपको कहते हैं कि, या महकमा ज़राअत वाले आपको बताते हैं कि आपने जो है वो गोँफ की हालत में आपने एसओपी इस्तेमाल करनी है। अगर पहले इस्तेमाल नहीं किया है तो इस मौके पर फ़ोलियर स्प्रे कर लें। तो ये आपने सिट्टे को जो है वो उसके नाल से निकलने से पहले-पहले आपने खुराक देनी होती है। अब एसओपी का किरदार ये होता है कि ये तमाम खादों को एक्टिव करता है, मौसमी सूरत हाल से भी जाता है, ठीक है जी? तो आपकी गंदम की जो है वो पैदावार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। आप एज़ाबियन स्प्रे करने जा रहे हैं, आप क्वांटस, आप एनपीके स्प्रे करने जा रहे हैं, तो वो तमाम की तमाम खुराकें आपके पत्ते ने लेनी है, पत्ते ने आपके सिट्टे को देनी है। तो लिहाज़ा कोशिश ये करें कि हमेशा जो है आप यूरिया का एहतियात से इस्तेमाल करें। तो काश्तकार भाइयों, आपको एक और बात पता चलें कि जब इंडियन काश्तकार जो हैं वो
अक्टूबर के आखिर से नवंबर के शुरू में जो है गेती गंदम काश्त कर लेते हैं ना, तो उस वक़्त अगर वो बाद में देखते हैं या यूरिया इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर वो गंदम के लंबे कद को रोकने के लिए जो बाकायदा स्प्रे करते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इसलिए आपने करना ये है कि आपने जो गंदम की किस्म आप काश्त करने जा रहे हैं वो देखनी है कि गेती है, पछेती है या दरमियानी है। एक बात होगी, यूरिया का मुनासिब इस्तेमाल करना है, गोब की हालतों के ऊपर जो है वो एसओपी इस्तेमाल कर लें, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए।